नमस्कारम। बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की और स्पिरिचुअलिज्म की। इसका सामान्य अर्थ है अध्यात्म या फिर अध्यात्मवाद। अध्यात्म का अर्थ होता है, सामान्यतः अर्थ होता है, जब कभी हम एक व्यक्तिगत जीवन के खोज की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं और इस प्रकृति से जुड़ने की बात करते हैं इंडिविजुअली, ओके, तब हम उसे स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, उसे हम स्पिरिचुअल पर्सन कहते हैं। लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं तब उसका मतलब एक विराट हो जाता है, थोड़ा और ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति की बात नहीं रह जाती है, उस व्यक्ति से पहले आए हुए व्यक्तिगत की बात हो जाती है, आने वाले व्यक्तियों की बात हो जाती है। मूल रूप से देखा जाए तो हर एक तरीके के धर्मों की बात, पंथों की बात, मान्यताओं की बातें, सभी प्रकार की बातें आ जाती हैं, सभी प्रकार के धर्म आ जाते हैं और उसके बाद जो रिज़ल्ट निकलता है हम उसके बाद कंसीडर करते हैं कि स्पिरिचुअलिज्म ये होता है। स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं दुनिया में, इससे पहले भी स्पिरिचुअलिज्म के बारे में भी हुई हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म थोड़ा सा अलग भी देखा जाए तो है, क्योंकि एक प्रकार की फ़िलॉसफी है और स्पिरिचुअलिटी फ़िलॉसफी के माध्यम से एक स्थिति को प्राप्त करना है। लेकिन स्पिरिचुअलिज्म स्थिति के प्राप्त करने से ज़्यादा और भी ज़्यादा बात होती है कि हम उस पास्ट पीरियड्स को भी समझें और उसके कंटेंट से हम जुड़ें। सामान्य अर्थ में, सरल अर्थों में ये बताया जाए कि जो भी पहले हुआ हम उससे कनेक्ट होते हुए उस दरमियान जो कुछ भी अवेयरनेस है उसको हम फील कर सकें। जैसे बुद्ध की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, महावीर की बात करते हैं और भी बहुत सारे वेस्ट फिलोसोफर भी हैं जो बात करते हैं। सुकरात भी बात करते हैं। बहुत सारे, किन किन का नाम लिया जाए, बहुत सारे लोग हैं। बट बहुत सारे लोग सोसाइटी की बात करने लगते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करने लगते हैं, क्योंकि एंड में वही कंक्लूज़न निकल के आता है, क्योंकि आत्मकल्याण, खुशी, शांति, यही उद्देश्य होता है स्पिरिचुअलिटी का या फिर किसी भी रिलीजन का। लेकिन स्पिरिचुअलिज्म की हम बात करते हैं जब, तो ये बहुत छोटी चीज़ें हो जाती हैं कि शांति, आत्मकल्याण, थोड़ी और हम बात करें तो बात और बड़ी हो जाती है। मैंने पिछले बहुत समय से स्पिरिचुअलिटी पर अध्ययन किया और बहुत सारे वीडियोस भी डले हुए हैं, आप उन्हें सुन सकते हैं। अभी भी मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिज्म नहीं समझ में आया होगा। स्पिरिचुअलिज्म और अच्छे से समझने की नीड है, लेकिन उससे पहले हमें स्पिरिचुअलिटी को समझ लेना ज़रूरी है, जिससे कि हम अंतर जान पाएँ कि डिफरेंस क्या है स्पिरिचुअलिटी में और स्पिरिचुअलिज्म में। स्पिरिचुअलिटी हम बहुत सारे एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में अर्जुन से कि संयम करो, युद्ध करो, एक साहसी योद्धा बनो, वीर योद्धा बनो। एंड दिस इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। ये एक लड़ाई है अंतर मन की, मोह के बीच में, और अपना अधिकार को वस्तुतः लेने के लिए, किसी से छीनने के लिए नहीं, लेने के लिए। यहाँ हमें स्पिरिचुअलिटी लर्न करना होगा। लेकिन स्पिरिचुअलिज्म बात आ जाती है कि वहाँ लेने की भी बात नहीं है, छीनने की भी बात नहीं है,
बात है कुछ ही ना करने की। वहाँ पे हम अगर कृष्ण के माध्यम से स्पिरिचुअलिज्म को समझने की कोशिश करें तो वहाँ पे श्री कृष्ण ऐसा कहें कि अर्जुन एक काम करो, जाने दो, जाने दो। यह एक आध्यात्मवाद को अपना लेना है विदाउट एनी काइंड ऑफ डीड। किसी भी प्रकार के कुछ किए हुए भी हम अध्यात्मवाद को अपना लेते हैं। वह एक भावना, वह एक प्रक्रिया जिसको हमने आंतरिक मन में बिना किए ही अपना लिया, उसी को हम वाद कहते हैं। एक ऐसी सोच जो हमारे भीतर हमारी खोज से बाहर है, हमने किया नहीं है, लेकिन हम उस धारा में, उस करंट में बहने लगे, इसको कहते हैं हम आध्यात्मवाद। लेकिन आध्यात्मवाद अध्यात्म के ही सिरों से जुड़ा होगा, तो इससे पहले हमें शांति का अनुभव हो चुका होना चाहिए, तभी हम अध्यात्मवाद को समझ पाते हैं। कल्याण और आत्मविश्वास जैसी चीज़ें बहुत ही छोटी हो जाती हैं अध्यात्मवाद में। आत्म साकार करने की बात आ जाती है कि हम आत्मा का अपीयरेंस कर पाएँ, एडमायर कर पाएँ, वेलकम कर पाएँ। सो फर्स्ट द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड सोल। हम किसे कहते हैं सोल? जब हम स्पिरिचुअलिटी समझते हैं तो हमें वहाँ शुरुआत होती है बहुत छोटी छोटी इवेंट्स से, जैसे कि बॉडी क्या है, माइंड क्या है, विजडम क्या है, एंड मैनी मोर। लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिज्म को समझते हैं तो हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सोल क्या है। सोल दुनिया के लोगों ने क्या कहा, दुनिया के लोगों ने क्या बताया, हमें उसको भी समझना होगा। एंड हमारे अंदर से सोल किसे कहा जा रहा है उसको भी स्वीकार करते हुए, उनके बीच में कंपैरिजन करते हुए रियलिटी को लाना होगा। सो क्वेश्चन है कि आत्मा क्या है। बहुत सारे लोगों ने इसको आंसर देते वक्त हिचकिचाया है, बट मैं ऐसा पहली बार होगा, अभी तक इस पूरे चैनल में एक बार भी इस सोल के बारे में नहीं बताया और कभी भी किसी से भी नहीं बताया, बट दिस विल बी फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम गोइंग टू टेल। तो देखिए, सोल एक ऐसा सिचुएशन है जो करेंट में मौजूद है, पास्ट में भी मौजूद था, फ्यूचर में भी मौजूद रहेगा। एंड ये किस अवेयरनेस की बात हो रही है, किस टाइम पीरियड की बात हो रही है। जब हम हैं तो हमारी जो भी ख्याति है, जो भी एक प्रकार से हमारे बारे में बात है, हमारे बारे में लोग जानते हैं, हमसे जो चीज़ें जुड़ी हैं, दिस इज़ बेसिक यूनिट ऑफ सोल। मैं बॉडी की बात नहीं कर रहा, मैं माइंड की बात नहीं कर रहा। तुम मेरे बारे में क्या इंटेंशन बना रहे हो, तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, क्या समझ रहे हो, ये समझना, सोचना सोल नहीं बोली जा रही है, बट इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है, एक डेटा है जिसे हम सोल कह रहे हैं। मैं न्यूयॉर्क को जानता हूँ, मैं दिल्ली को जानता हूँ, और उस जानने से पहले, मेरे माइंड में आने से पहले, वो जो एक स्थिति थी वही सोल है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाली। क्योंकि जब मैंने बोला तो वो मेरे अंदर है, मेरे माइंड की बात हो गई, लेकिन उससे पहले जो स्टैटिक सिचुएशन थी उस इन्फॉर्मेशन की, वो एक करेक्ट सिचुएशन थी। मेरे अंदर आने के बाद मैं उसे क्या बोलता हूँ, कैसा मानता हूँ, कैसा विजुअलाइज करता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन माई माइंड। बट उससे पहले वो कुछ और था, वो वही था जो था,
ओके, तो सोल इस प्रकार से हर एक चीज़ से कनेक्ट है, और जो हम नहीं चेंज कर सकते हैं, ना ही उसे किसी ने बनाया है, वो तो खुद ब खुद बन गया। अगर आप किसी के बारे में जानते हैं तो आपने नहीं बनाया, उसने नहीं बनाया, बट जिसने बनाया वो कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार की सिचुएशन, इसी प्रकार का डेफिनेशन हर जगह सोल के बारे में रहता है। इसीलिए सोल को देख पाना इम्पॉसिबल है। सोल को फील किया जा सकता है, और वो मीडियम बनता है, वो सोल जिस तक आ रहा है, मीन्स वो इन्फॉर्मेशन जिस तक आ रही है या फिर जिससे प्रेषित की गई है, वही उसका मेन ऑब्जेक्ट बन जाता है। बट सोल तो बीचों बीच है। सोल ना वो भी है, ना जिस तक आई वो है, वो बीचों बीच है। और इस सिचुएशन को कंट्रोल करना, इस सिचुएशन में ही बने रहना, यही एक प्रकार का ध्यान है। यही एक टाइम पीरियड है। एक टाइम इंटरवल से लेके दूसरे टाइम इंटरवल तक, जो भी डेस्टिनेशन टाइम का है, उसके बीच में जो एक्चुअल टाइम है, वही पीरियड ऑफ टाइम रियलिटी है। जहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ तक ख़त्म हो जाता है, जो शुरू हुआ था वो कुछ नहीं था, शून्य था। और जो ख़त्म हुआ, जहाँ पे डेस्टिनेशन हुआ, जो डेस्टिनी है, वहाँ भी तो शून्य ही हो गया ना। बट हम उस इनिशियल पॉइंट से लेके डेस्टिनेशन पॉइंट तक के नाम से हम जानेंगे, बट एक्चुअली में जो रियलिटी थी, वो जो छोटे छोटे स्टेशंस थे, वो था रियल डिस्टेंस। बट हम अगर इसे रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करें तो इसको महसूस कर पाना, इसको समझ पाना लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं स्पिरिचुअलिज्म को, थोड़ी सी कट करके समझते हैं। हम बोलते हैं, सब बोलते हैं कि हमारे भीतर आत्मा है, बट एक्चुअली में हमारे बीच, हमारे शरीर में ऑर्गन्स हैं, हमारी एक बॉडी है, नर्वस सिस्टम है, जो हमारे बॉडी को चला रहे हैं। दैट इज़ ट्रू। बट इससे के बाद भी एक पार्ट है सोल, स्पिरिट। बट व्हाट इज़ दिस, उसके बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं भूत, बहुत सारे लोग बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें। बट वो पॉजिटिव एनर्जी उस सिचुएशन में क्या हुआ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। महाभारत में बहुत सारे लोग मरे, बट महाभारत सुन के किसी को नेगेटिव फीलिंग नहीं आती। बहुत सारे लोग और भी जगह मरे होंगे, बट उनके लाइफ पीरियड में कुछ भी बड़ा नहीं हुआ था, कोई इंसिडेंट बड़ा नहीं हुआ था, तो उनको नेगेटिव एनर्जी कंसिडर किया जा रहा है। कोई किसी का गुरु है, धर्म गुरु है, अगर वहाँ पे उसकी समाधि है तो लोग उसको पूज रहे हैं, लेकिन वहीं पे कोई एक सामान्य इंसान है, वो मरा है, उसको दफन किया गया, जलाया गया, कुछ भी, तो उसके लिए नेगेटिव फीलिंग है। सो व्हाट इज़ दिस, क्या मैटर है आखिर? मैटर यही है कि उस इन्फॉर्मेशन का, जो उस व्यक्ति से इन्फॉर्मेशन जुड़ी है, उस इंसान ने अगर अच्छा कुछ किया है लाइफ में, तो पीपल सेज ही इज़ वेरी गुड, उससे आइडियलिज्म आता है, इंस्पिरेशन आता है, और सब कुछ बेहतर है। यही एक स्पिरिचुअलिज्म है, यही एक स्पिरिचुअलिज्म है कि आप उस व्यक्ति के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या मान रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या फील कर पा रहे हैं, क्या इमोशन आ रहा है, यही स्पिरिचुअलिज्म है। इसी फिलॉसफी को हम जब समझते हैं तो हम स्पिरिचुअलिटी के बहुत भीतर जाते हैं। कोई भी इंसान स्पिरिचुअलिज्म को समझे बिना स्पिरिचुअल नहीं हो पाता है, वो सिर्फ और सिर्फ भटकता है।
स्पिरिचुअलिज्म ही वह लाइब्रेरी है जहाँ से स्पिरिचुअल तक बनने की जानकारी है। अगर कोई बोलता है आई एम डिवोटी ऑफ दिस गॉड, शायद वो गलत है, क्योंकि उसने उस जर्नी को कंप्लीट ही नहीं किया जो उससे पहले घटित हो रही है। वो जानकारी, वो तथ्य, वो एलिमेंट्री नॉलेज कि आखिर राम है तो कौन है, कृष्ण है तो कौन है, आखिर उसके पीछे हमें किस प्रकार के इमोशंस को सब्स्टिट्यूट करना है, ऐड करना है, कैटेगराइज करना है, अगर इस तरीके का नॉलेज नहीं है तो शायद वो जानकारी अधूरी है, वो मान्यता अधूरी है। वी आर इन टोटली डिल्यूजन। तो अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि अगर कोई इंसान है और वो ज़िंदा है, अच्छा है, फरेबी नहीं है, उसके लिए पॉजिटिव वाइब्स आएगी। फरेबी है, ख़राब है, नेगेटिव वाइब्स आएगी, डर लगेगा, ऐसे सिम्टम्स आएंगे। और हम जब इसके लिए जो भी सोच रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट जो कुछ भी सोच रहा है, वही स्पिरिचुअलिज्म है। परंतु उस इंसान के लिए कोई भी खराब भाव नहीं होता है। अगर हम सही तरीके से देखें, अगर आप मेरे बारे में कुछ सही सोच रहे हैं तो आप मेरे बारे में सही सोचेंगे। अगर आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं तो आप मेरे बारे में गलत नहीं, सही ही सोच रहे हैं। अगर आप मुझे पर्टिकुलर इंसान के नज़रिए से देखें तो अरे इंसान ही तो है, कोई बात नहीं, गलतियाँ तो हो जाती हैं। कोई इंसान गलत करे या सही करे, इंसान गलत होता ही नहीं है, सही होता है। बट उसके डीड्स, उसके थॉट्स, उसके किए गए एक्ट वो रॉन्ग होते हैं और वो इंसान मीडियम बन जाता है। इसी प्रकार से सोल हमेशा मीडियम बनाता है, मीडियम बना के उस व्यक्ति को उसी दिशा में ले जाता है जहाँ वो सोल ले जाना चाहता है। सोल, अभी हम बेसिकली इन्फॉर्मेशन को कह रहे हैं, उस टाइम पीरियड को कह रहे हैं जिस टाइम पीरियड को हम नहीं देख रहे हैं। हम, अगर कोई इंसान दिल्ली से आ रहा है, उसके बीच में बहुत सारे स्टेशन थे, लेकिन हमने उसको नहीं बोला कि वो वहाँ से आ रहा है, बोला दिल्ली से आ रहा है। उसका फर्स्ट पॉइंट जो भी था उसी को हम मान लेते हैं। बट फर्स्ट पॉइंट के बाद उसने बहुत सारे पॉइंट क्रॉस किए हैं। एक्चुअल में वही उसका सोल है। कोई भी छोटा बच्चा है, अगर वो ज़िंदा है, अगर वो बहुत कम जीता है, तो उसके लिए कोई सोल जैसी फीलिंग्स नहीं आती हैं, उसके लिए कोई दुख दर्द नहीं होता है। अगर बहुत मुश्किल से, जतन से कोई बच्चा पैदा हो रहा है, तो जिसके अंदर उसके लिए इन्फॉर्मेशन है, जिसके अंदर वो फीलिंग्स हैं, उसी के अंदर वो दर्द होगा। वो इंसान थोड़ी बड़ा होता है, बहुत सारे लोग के कनेक्टिविटी में आता है, वो उतने ही लोगों के दर्द बन पाएगा जितने लोग के वो कनेक्ट में हैं। बाकी लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए ही उसका सोल है, उसके लिए ही बॉडी है। लेकिन मान लो कोई ऐसा इंसान है जो बहुत बड़ा है, नेल्सन मंडेला जैसा बहुत ही बड़ा है, अब्राहम लिंकन, ऐसे लोगों के लिए वो इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोग के पास गई है और वो उसके लिए जीवित है, उसके लिए सोल है, बाकी के लिए कुछ नहीं है। अगर आप जानते हैं कि यहाँ पे कोई इंसान को मार के गाड़ दिया गया है या फिर दफन कर दिया गया है मृत्यु में के पश्चात, तो आगे डर, आगे फियर। कोई इंसान है, अच्छा इंसान बगल में रह रहा है, तो आ गया गर्व, प्राउड फील होने लगा कि यार हम तो इतने बड़े इंसान के बगल में खड़े हुए हैं। बट अगर हम जानते ही नहीं हैं तो फिर क्या? तो फिर एक ऐसी स्थिति और आती है स्पिरिचुअलिज्म के अंदर कि हम जाने या ना जाने, वह चीज़ फिर भी मौजूद है। परमात्मा को हम जाने या ना जाने, फिर भी परमात्मा मौजूद है उस स्थिति में, हर एक स्थिति में मौजूद है, जहाँ हम जानते हैं नहीं जानते हैं। अब ये वह स्थिति हो गई जिसको हम नहीं जानते हैं, हम फील नहीं करते हैं, कर सकते हैं बट नहीं करते हैं। अगर हम घर से निकले हैं बाहर, वापस हम घर आना चाह रहे हैं,
तो हमारे माइंड में क्या थॉट्स होंगे? हम घर से निकले हैं, काम करेंगे, बैक टूवर्ड द होम, और कुछ नहीं सोचते। वह इंसान डिल्यूजन में जीता है, इल्यूजन में जीता है। वह इंसान अपने आप को जो चाहता है वो मान लेता है। लेकिन एक और इंसान होता है जो घर से निकलता है, जो कुछ भी करना है वो करता है, बट एक ऐसी चीज़ भी रखता है, एक ऐसी चीज़ को भी महसूस करता है, और वह चीज़ बहुत बार भक्ति होती है, जिसके माध्यम से हम लोगों को बता रहे होते हैं कि भक्ति कीजिए, और लोग भक्ति करते हैं। उस पॉइंट से जुड़ने की कोशिश करते हैं जो पॉइंट यूं ही जा रहा है, वो इन्फॉर्मेशन जो ही यूं ही जा रही थी, वो टाइम पीरियड जो यूं ही जा रहा था, वो ना जाए, क्योंकि उसका एक मीनिंग है। इनिशियल पॉइंट का कोई मीनिंग नहीं है, डेस्टिनेशन पॉइंट का कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग है उस जर्नी का, एंड दिस इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिटी भी इसी के भीतर आएगी, इसी के अंदर आएगी। शुरुआत से जो सोच शुरू हुई है, जो अंत तक जाएगी, वही अध्यात्मवाद है। इसके बीच में बहुत सारे तथ्य हैं, कथन हैं, काल्पनिक चर्चाएं हैं, और जितने भी अलग अलग धर्मों में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे धर्म और भी हैं दुनिया में, उनके अंदर जो कुछ भी उनके रिलीजन बुक में बताया गया है, वो सब कुछ भी स्पिरिचुअलिज्म ही बताया गया है। जो कहानियाँ बताई गई, जो कुछ भी बताया गया, वो स्पिरिचुअलिज्म ही बताया गया है। अंत में जो आंसर होता है वो स्पिरिचुअलिटी होती है। अंत में सुख चाहिए, शांति चाहिए, सहानुभूति चाहिए, सफलता चाहिए। तो जो फाइनल पॉइंट है, जिनको भी जिस भी कहानी से जो मिला है, वही एक रिज़ल्ट, वो स्पिरिचुअलिटी है। जहाँ से वो इनिशियलाइज हुआ, वहाँ से कुछ भी, हर इंसान का कुछ ना कुछ इनिशियलाइजेशन होता है, बट हर इंसान का सफल डेस्टिनेशन नहीं होता है। सफल डेस्टिनेशन हम उसे कह रहे हैं जिसको सुनने समझने से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, पीसफुल कंडीशन होती है, उसका ही हम उसकी ही लाइफ को स्पिरिचुअलिज्म के अंडर रख रहे हैं। उसी की लाइफ को हम समझने की कोशिश करते हैं, उसी के हम वाद को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम आइजैक न्यूटन का बात करें, तो पैदा हुए, वी डोंट केयर, हम मतलब रखते हैं कि सेव गिरा, ग्रेविटी का निर्माण हुआ, उसके बाद बहुत सारे जो कुछ भी फार्मूलाज बने, थ्योरीज बनी, बहुत कुछ बनी। ऐसे बहुत सारे इंसान होंगे जो कुछ नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए करते करते, एंड वो एंड हो गए, ख़त्म हो गए। हम उनको जानते हैं क्या? नहीं जानते। तो क्या उनके लाइफ में उनके अंदर सोल नहीं था? क्या उनके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी? थी, बट वह स्पिरिचुअलिज्म का निर्माण नहीं कर पाए, उस स्पिरिचुअलिटी को सही से नहीं समझ पाए, उस आइडियलिज्म को नहीं समझ पाए, लाइफ को कैसे सफल बनाया जाए वो नहीं समझ पाए। और बहुत सारे लोग समझे तो वो अपनी लाइफ को अंत में पीसफुल तक पहुंचा लिए। आई होप कि अभी तक भी स्पिरिचुअलिटी समझ में आई, स्पिरिचुअलिज्म समझ में आया, तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर समझ में नहीं आया है, वी विल इट कंटिन्यू अंटिल, जब तक हम समझ नहीं जाते। और जब जब हम समझ जाएंगे, तो स्पिरिचुअलिज्म एक वाइड कंसेप्ट है, जहाँ बहुत सारी अपनी अपनी मान्यताएं होंगी, जहाँ अपने बहुत सारे अलग अलग डिस्क्रिप्शंस होंगे, बट यस, इसके अंदर हमारी चिंतन ही है। हम क्या सोचते हैं पर्टिकुलर लाइफ को लेकर, पर्टिकुलर लाइफ पीरियड को लेकर,
इस पूरे वर्ल्ड को लेकर, यूनिवर्स को लेकर, हैप्पीनेस को लेकर, पीस को लेकर, उन सभी कंटेनर को लेकर जो जहाँ हम अपना घर बना के रखे हैं अपने मन में, और ईगो कहते हैं जिसे बहुत सारे लोग अपनी बहादुरता को कंटेनर बना के रखे हैं। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कंटेनर्स हैं, अलग अलग एटीट्यूड हैं, वो सब कुछ स्पिरिचुअलिज्म के अंदर आएगा। एंड हम कवर करेंगे हर एक व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक व्यक्ति को समझने की कोशिश करेंगे, और इसी दरमियान हम स्पिरिचुअलिज्म को समझेंगे। स्पिरिचुअलिज्म को हम स्पिरिचुअलिज्म की भाषा से न समझते हुए हम उसके लिए उन इंसानों को लेंगे जो स्पिरिचुअलिज्म का निर्माण कर सके, अपनी लाइफ में कुछ बेहतरीन कर पाए और एक स्पिरिचुअल पोजीशन तक पहुंच पाए। तब जाके हम जब प्रति व्यक्ति को समझेंगे, तब जाके हम समझ पाएंगे, एक दिन महसूस होगा कि हाँ ये स्पिरिचुअलिज्म है। जब हम एक एक व्यक्ति की लाइफ को समझेंगे, एक व्यक्ति के एक्ट को समझेंगे जो सेम एक्ट हैं, तब जाके हम समझ पाएंगे कि हाँ ये स्पिरिचुअलिज्म है। और सबकी स्पिरिचुअलिज्म की कहानी अलग अलग होगी, बातें अलग अलग होती हैं, यस, जो भी स्टेशंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, बट जो डेस्टिनी होती है एवरीवन हैज़ इक्वल डेफिनेशन, सेम डेस्टिनी। चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राम हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे अलग अलग धर्मों के महानुभाव कोई भी हो, सब कोई एक ही चीज़ सिखा रहे हैं, और वो है खुशी, शांति, मानवता, और ये स्पिरिचुअलिटी है। बट इससे पहले जो कुछ हुआ वहाँ तक पहुँचने के लिए मैं इसे कह रहा हूँ स्पिरिचुअलिज्म। आई थिंक अब समझ आया होगा, नहीं आया कोई बात नहीं, हम समझ लाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों को जो इस दुनिया में हुए उनकी लाइफ को समझने की कोशिश करेंगे, लाइफ को कंसिडर करने की कोशिश करेंगे, एंड बस अलग अलग डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई व्यक्ति है आपकी नज़र में जो मुझे कवर करना चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप प्लीज़ उसका व्यक्ति का नाम लिखिए। मैं कोशिश करूँगा उसके लाइफ को समझ के आपको उसकी भाषा में, उसके तौर तरीके से जो भी स्पिरिचुअलिज्म उसने बनाया इस स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचने का, हम उसको ज़रूर डिफाइन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अगर यहाँ तक सुना, यहाँ तक समझा, आप वह व्यक्ति हैं जो स्पिरिचुअलिज्म को अपने लाइफ में भी क्रिएट करेंगे, अपना एक स्पिरिचुअलिज्म बनाएंगे, अपनी एक थ्योरी बनाएंगे, और उस रियल स्पिरिचुअलिटी को ज़रूर ग्रैब करेंगे और वहाँ तक पहुँचेंगे, उस पीस तक पहुँचेंगे, उस हैप्पीनेस तक पहुँचेंगे जिसे हम सभी लोग बोलते हैं परमात्मीय भाव, परमात्मा का दर्शन, आत्मा का दर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कारम।